जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवद गीता जी। न वेद्य यज्ञ ने नरन दाने न च क्रिया पिन तपो ग्रे एवं रूप शक्य निर्लोक के दृष्टुन तबदन्यन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में मैं इस प्रकार विश्व रूप वाला मैंने वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखे जा सकता हूँ। विद्या यज्ञ देयने दाने क्रिया भी और उग्र तपो भी, इन पदों का एवं इनमें भगवान के विराट रूप को देखे जाना शक्य नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? वेद वेता अधिकारी आचार्य के द्वारा अंग उपंगों सहित वेदों को पढ़कर उन्हें भली भांति समझ लेने का नाम वेदाध्ययन है। यज्ञ क्रियाओं में सुनिपुण यज्ञ पुरुषों की सेवा में रहकर उनके द्वारा यज्ञ विधियों को पढ़ना और उन्हीं की अध्यक्षता में विधिवत किए जाने वाले यज्ञों को प्रत्यक्ष देखकर यज्ञ संबंधी समस्त क्रियाओं को भली भांति जान लेना यज्ञ के अध्ययन है। धन संपत्ति, अन्न, जल, विद्या, गो, पृथ्वी आदि किसी भी अपने स्वत्व की वस्तु का दूसरों के सुख और हित के लिए प्रसन्न हृदय से जो उन्हें यथा योग्य देना है, इसका नाम दान है। श्रोत स्मृत यज्ञ आदि का अनुष्ठान और अपने वर्ण श्रम धर्म का पालन करने के लिए चाहने वाले समस्त शास्त्र विहित कर्मों को क्रिया कहते हैं। कृच, चंद्रयान व्रत, विभिन्न प्रकार के कठोर नियमों का पालन, मन और इंद्रियों का विवेक और बलपूर्वक दमन तथा धर्म के लिए शारीरिक या मानसिक कठिन क्लेशों का सहन अथवा शास्त्र विधि के अनुसार की जाने वाली अन्य विभिन्न प्रकार की तपस्या, इन्हीं सब का नाम उग्र तप है। इन सब साधनों के द्वारा भी अपने विराट स्वरूप के दर्शन को संभव बतलाकर भगवान उस रूप की महत्ता प्रकट करते हुए ये कह रही है कि इस प्रकार के महान प्रयत्नों से भी जिसके दर्शन नहीं हो सकते, उसी रूप को तुम मेरी प्रसन्नता और कृपा के प्रसाद से प्रत्यक्ष देख रहे हो। ये तुम्हारा महान सौभाग्य है। इस समय तुम्हें जो भय, दुख, मोह हो रहा है, ये उचित नहीं है। विराट रूप के दर्शन को अर्जुन की अतिरिक्त दूसरों के लिए अशक्य बतलाते समय निर्लोके पद का प्रयोग करने का क्या भाव है? क्या दूसरे लोकों में इसके दर्शन अशक्य है नहीं है? वेद यज्ञ आदि के अध्ययन, दान, तप तथा अन्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अधिकार मनुष्य लोक में ही है और मनुष्य शरीर में ही जीव भिन्न भिन्न प्रकार के नवीन कर्म करके भांति भांति के अधिकार प्राप्त करता है। अन्य सब लोग तो प्रधानतः भोग स्थान ही है। मनुष्य लोक के इसी महत्व को समझाने के लिए यहाँ निर्लोके पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय ये है कि जब मनुष्य लोक में भी उपयुक्त साधनों द्वारा दूसरा कोई मेरे इस रूप को नहीं देख सकता, तब अन्य लोकों में और बिना किसी साधन के कोई नहीं देख सकता। इसमें तो कहना ही क्या है। गुरु प्रवीर संबोधन का क्या भाव है? इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम कौरवों में श्रेष्ठ वीर पुरुष हो। तुम्हारा जैसा वीर पुरुष के लिए इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं दे सकता, इसलिए भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की जय।